आप सबका स्वागत है वापस एक बार मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे पार्ट 3 जो कि संस्कार और भावना का हम पढ़ रहे थे, पाठ क्रमांक 1 एकांकी संचय का। अगर आपके कोई फ्रेंड्स आईसीएसई 9 और 10 को पढ़ते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था, अतुल बोलता है माँ तो हो पर सुनकर क्या करती, मतलब तुम माँ तो हो पर सुनकर क्या वहाँ आप जा सकती थी, मतलब क्या अविनाश बीमार है तो क्या वहाँ आप जाती थी। तो अतुल बोलता है मैं जानता था तुम वहाँ नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है, जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम मतलब तुम सब कठोर हो, ऐसे अतुल बोलता है। जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय मतलब दूसरी जाति की, क्योंकि वो बंगाली है और ये हिंदू लोग हैं, तो बोलती है नीची श्रेणी की बंगाली बहू या दूसरी जाति की भाभी को जब तक तुम अपने घर में नहीं लाती तब तक तुम निर्मम हो। मैं निर्मम हूँ, ऐसे माँ बोलती है। तो अतुल बोलता है निर्मम ही नहीं कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ, मतलब जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तुम नहीं तोड़ सकती, उतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है माँ। तो उमा फिर प्रवेश करती है, क्योंकि वो जब अतुल आता है तो वो अंदर चली जाती है किचन में, फिर वो वापस प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है जिससे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है। कहती है, उमा कहती है लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे, मतलब आप में तो है, आप तो निर्मम नहीं हो, तो आप तो वहां गए होंगे, ऐसे उमा अतुल को पूछती है। तो अतुल बोलता है मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था इसलिए नहीं गया, मतलब वो सिर्फ दफ्तर के काम से जाता है, मतलब सिर्फ ऑफिस के काम से जाता है, तो वो कोई काम नहीं था तो मैं गया नहीं। तो उमा और माँ दोनों एक साथ बोलते हैं। तो उमा क्या बोलती है, आप भी नहीं गए, और माँ बोलती है तू भी नहीं गया। तो ऐसे दोनों एक साथ ही बोलते हैं। तो अतुल बोलता है जाकर क्या करता, मतलब मैं जाकर क्या करता वहां पे। तो उमा बोलती है विद्रूप से, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता, मतलब अगर मतलब हर एक भाई का पसीजता है, मतलब ऐसे अलग लगता है, दुख होता है। अगर अपना भाई अगर कोई मरने वाला हो या फिर बीमार हो तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसे लगता ही है, पर अतुल को कुछ नहीं हुआ। ऐसे उमा पूछती है, मतलब भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता। तो अतुल बोलता है उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कहती। मुझे तो क्या वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते, मतलब अगर अतुल कोई डॉक्टर ले जाता वहां पे तो वो अपने जो अतुल ने डॉक्टर लाया हुआ है उसे भी उसके पास नहीं आने देते, मतलब वो इतने जो भी अतुल करता था मतलब उसको ऐसे दुश्मनी थी आप कह सकते हो। तो उमा बोलती है लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, मतलब फिर भी आप उनके भाई थे तो आपको जाना चाहिए था वहां पे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे तभी अतुल बोलता है राम सिंह पानी ले आओ। तो राम सिंह कौन है, उनके नौकर। तो आवाज आती है लाया सरकार, तो ये राम सिंह बोलता है। तो अतुल बोलता है उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है, यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार न ही था और न है। तो उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है, नौकर पानी ले आया है, अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है, फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिश्रानी प्रवेश करती है, प्रौढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है, मतलब सिर्फ देखती है और चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता, मतलब हम अनजाने में मतलब देखते हैं फिर भी ऐसे जानबूझ के हम ऐसे दिखाते हैं कि हमने देखा ही नहीं, ऐसे अतुल करता है। तो शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है, फिर वो सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती है, मतलब सायंकाल
हो रही है वहाँ पे। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है थके विश्व को सहलने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे सब और भी उद्विग्न हैं। उनके पैर डगमगाते हैं। वाणी रुढ़ जाती है। तो उद्विग्न है मतलब क्या, परेशान है, वे सब परेशान है। अब माँ बोलती है अतुल तूने और भी सुना? तो क्या माँ? अतुल बोलता है। तो माँ बोलती है अब अविनाश अच्छा हुआ, मतलब अब अविनाश ठीक हो गया है। तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। मतलब एक्चुअली ये गलत है, उसकी बहू नहीं है, उसकी पत्नी है। ओके, तो माँ की बहू बीमार पड़ गई, मतलब अविनाश की पत्नी बीमार पड़ गई, मतलब अविनाश ठीक हो गया। अभी उसे जो हैजा हुआ था वो भी ठीक हो गया, पर अभी उसकी जो पत्नी है, जो बंगाली बहू है, वो बीमार हो गई है। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है, मतलब उसकी जो बहू है माँ की, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। तो अतुल बोलता है हाँ सुना तो है, मतलब सुना तो है अतुल ने ऐसे लोगों से। तो उमा बोलती है क्या सुना है? तो अतुल बोलता है यह कि भाभी मरणासन है। मरणासन मतलब मरने की स्थिति में, जिसकी मृत्यु निकट हो। तो उमा बोलती है क्या? ऐसे चकित होकर बोलती है वो। तो माँ बोलती है तो तुझे यह भी पता है, मतलब तुझे यह भी पता है कि वो मरणासन में है? तो अतुल बोलता है हाँ माताजी मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया। मतलब भाभी ने, जो विजातीय बहू है माँ की, उसने अविनाश को तो बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। मतलब भैया अभी भाभी को नहीं बचा पाएंगे, ऐसे अतुल को लगता है। तो माँ बोलती है अतुल तो अविनाश की बहू मर जाएगी, ऐसे अनसुना करके, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? तो अतुल बोलता है सुना तो ऐसा ही है। तो उमा बोलती है आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं आप वहां जाइए। तो उमा अतुल को बोलती है आप वहां जाइए प्लीज। तो अतुल बोलता है उसी तरह शांत होकर कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। मतलब अविनाश के पास पैसा नहीं होगा तभी भी वो अतुल और उमा माँ को, किसी को भी पैसा नहीं मांगेंगे। वे फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। तो उमा बोलती है लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अगर भाभी को कुछ हो गया तो अतुल बोलता है भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। तो मुझे यह अधिकार नहीं है कि अगर भाभी को कुछ हो गया तो अविनाश का क्या होगा। तो माँ बोलती है लेकिन मुझे तो है, मतलब मैं तो माँ हूँ तो मुझे तो अधिकार है सोचने का। तो अतुल बोलता है अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो, तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता, मतलब तुम्हें भी अधिकार वह नहीं है, पर तुम सोच के देखो, तुम्हें कोई रोक भी तो नहीं सकता। तो माँ बोलती है तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी, ऐसे बोलती है। तो आगे शब्द नहीं निकलती, वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक उन्हें सुनती है। तो अविनाश भी, मतलब अगर उसकी माँ की बहू को कुछ हो गया तो अविनाश भी, ऐसे आगे वो बोल नहीं सकती। तो उमा बोलती है चकित और दुखित माताजी माताजी। तो माँ बोलती है हाँ बेटी मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, मतलब अविनाश भी नहीं बचेगा। अगर उसकी बहू का देहांत हो गया या वो मर गई तो फिर अविनाश भी नहीं बचेगा, ऐसे माँ सोचती है। तो उमा बोलती है माताजी आप क्या कह रही है? तो अतुल बोलता है माँ तुम इतना जानती हो, मतलब तुम इतना जानती हो? तो उसके बाद माँ बोलती है हाँ उमा अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में, मतलब मैं ही हूँ जो उसे बचा सकती हूँ। तो उमा अतुल एक साथ बोलते हैं माँ। तो माँ बोलती है अतुल इसीलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल, मतलब तू उनके घर मुझे ले चल, वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उनके पास चलूंगी, मतलब मैं अभी उनके पास चलूंगी, ऐसे माँ बोलती है। तो माँ बोलती है माँ तुम कितनी अच्छी हो। तो अतुल बोलता है अभी चलो माँ, पर चलने से पहले, परले मतलब पहले बोलना चाहता है वो, एक बात सोच लो, मतलब चलने से पहले एक बात सोच लो,
यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। मतलब अगर तुम उस बंगाली बहू को अपने घर में नहीं ला सकती हो, नीची श्रेणी की विजातीय बहू को अपने घर में नहीं ला सकती हो, तो जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो माँ बोलती है, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तुम जा रही हो। मतलब अभी माँ ने अपना विचार, जो संस्कार की दास्ता में वो फंसी हुई है, वो उसने तोड़ने का निर्णय लिया है। तो अतुल बोलता है, ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। हर्षित होकर उसे खुशी होती है कि अभी माँ अपनी मतलब माँ के बहू को माँ घर वापस ले आएंगी। राम सिंह, तांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो शीघ्र उमा। तो अतुल उमा को भी बुलाता है। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती है। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। मतलब आपको पता है, ये जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे उमा ने कुछ लाइन कही थी, तो वो उमा को वापस याद आते हैं। वह फुसफुसाती है। तो क्या कहा था उमा ने? उमा बोलती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब माँ पहले यही बोलती थी कि मैं अपने बहू को स्वीकार नहीं करूँगी, पर कुछ तो कारण हुआ जिसकी वजह से माँ ने स्वीकार करना ही है। मतलब चुपचाप स्वीकार करना ही चाहिए। उसका मुख प्रकाश से मुखरित हो उठता है। नौकर ने पीछे से स्विच दबा दिया है। यहीं पर पर्दा गिर जाता है। यहाँ पे कहानी खत्म होती है, एकांकी संजय की पहली कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बाजू में जो बेल का आइकन है, जो घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, और लाइक बटन भी दबा दीजिए अगर आपको यह कहानी पूरी अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए चारों पार्ट। और मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना रही हूँ, तो वो भी देखिए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।